बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश के टेंस हमने स्टार्ट किए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर ट्रांसलेशन एंड इन इंग्लिश एग्जाम। फर्स्ट थ्री टेंस जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रेजेंट का लास्ट टेंस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिलहाल मुकम्मल जारी। ये प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, फोर्थ टेंस है प्रेजेंट का। तो इसकी पहचान जो है वो उर्दू फिकरात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह था, यानी जिस तरह कंटिन्यूस की पहचान है वही पहचान इसकी है। और इसमें जो चीज़ मजीद ऐड होगी उसमें मुद्दत या वक्त का जिक्र भी आता है, जैसे 2 घंटे से, सुबह से, कई महीनों से, इतने सालों से, ये मुद्दत या वक्त का जिक्र भी इसमें आता है। इसका इस्तेमाल क्या है? ये फेल उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में शुरू हुए और अभी तक जारी हैं, यानी काम पहले का शुरू हुआ है और अभी तक जारी है, या कुछ देर पहले खत्म हुआ है लेकिन इसका असर अभी तक मौजूद है। उसके बाद जो मेन चीज है ट्रांसलेशन के लिए वो है इसका स्ट्रक्चर, बनावट। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी इंग लगाना है। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम के मुताबिक सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। ये कैसे करना है ये नेक्स्ट हम आगे जाकर बताएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपने लगाना है। अब ये कि हैज बीन किसके साथ आना है? जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन हो तो उसके साथ आएगा हैज बीन। और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट, जैसे आई, यू, वी, दे, इनके साथ लगेगा हैव बीन। ये पहचान आपने याद रखनी है जब आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू से इंग्लिश। ही, शी, इट या सिंगल पर्सन के साथ आपने हैज बीन लगाना है और आई, यू, वी और दे के साथ हैव बीन लगाना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर हैज या हैव के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है। जैसे आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल, हैज या हैव के बाद आपने नॉट लगाना है, उसके बाद बिन और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर सवालिया जुमला है तो हैज या हैव को सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। हैज या हैव सेंटेंस के शुरू में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बिन बाद में आएगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब और आईएनजी इंग और सिंस फॉर लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क। जैसे हैज शी बिन वर्किंग हियर फॉर अ ईयर, क्या वो 1 साल से यहाँ काम कर रही है? हैज शी बिन वर्किंग हियर फॉर अ ईयर और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ये तरीका है मनफी और सवालिया जुमलों की ट्रांसलेशन के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस आपने कहां इस्तेमाल करना है और फॉर कहां भी इस्तेमाल करना है? सिंस यूज होगा जब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे 9 AM जब टाइम फिक्स कर दिया है 9 बजे से, 10 बजे से, 4 घंटों से, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपने सिंस यूज करना है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपने फॉर यूज करना है, जैसे 30 मिनट्स, 2 मंथ्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर। जब ड्यूरेशन शो होगी तो उसके लिए आपने फॉर यूज करना है। और पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 9 AM है, 12 AM है, इसके लिए आपने सिंस यूज करना है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, इसमें ड्यूरेशन शो हुई है ना, 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, तो फॉर यूज करेंगे। अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हैव के बाद नॉट लगा देंगे और बिन बाद में आएगा, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। और अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है, हैव आई बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एक्सरसाइज के लिए ये चंद सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। मैं 2 दिन से बीमार हूँ, वो सुबह से गाना गा रहा है, इसमें सिंस फॉर का यूज जो करेक्ट है वो आपने करना है। बच्चे 1 घंटे से होमवर्क कर रहे हैं, हम काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अली कल से नया सबक याद कर रहा है। तो ये सारे रूल्स को जहन में रखते हुए आपने इनकी ट्रांसलेशन करनी है और उनको नेगेटिव भी बनाना है इन सेंटेंसेस का और इंट्रोगेटिव भी बनाना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।